चलिए आज हम एक्सरसाइज 10.4 लगाना शुरू करते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम दो में समझेंगे इस 10.3 और 10.4। ये दोनों में क्या है, एक दूसरे की अपोजिट है, यानी कि विपरीत हैं। 10.3 में कहा गया है एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि अगर एक सर्किल बना हुआ है और उसमें एक कोई जीवा दी गई है हमें, तो उसके सेंटर से अगर हम उस जीवा पर लंब डालें तो वो लंब क्या करता है, उस जीवा को बराबर बराबर दो भागों में बांट देता है। तो यानी कि इस में 10.3 के हिसाब से क्या हो जाता है, हमारा AM बराबर हो जाता है BM के, अगर उस जीवा पर सेंटर से लंब डाला जाए। और हमारी 10.4 क्या कहती है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। यानी कि इस जीवा को समद्विभाजित करने के लिए अगर कोई रेखा खींची जाए तो वो क्या होती है, उस पर लंब होती है। तो यहाँ पर हमें क्या है, क्या कहा गया है कि इस पर जो रेखा खींची जाएगी वो क्या बनाएगी, लंब बनाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कोण OMA क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। कोण OMA क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो देखिए इन दोनों प्रमेय का हमारे एक्सरसाइज 10.4 में बहुत यूज़ है, इसलिए इन दोनों प्रमेय को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, हमें 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दो वृत्त दिए गए हैं इसमें, और एक का त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर और दूसरे की 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए, और इसमें हमें दिया गया है दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हमारा बड़ा सर्किल है ये कितने 5 सेंटीमीटर का है। इससे क्या पता चलता है, हमारे केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है और बड़े सर्किल की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। यानी कि इस छोटे वाले वृत्त का जो सेंटर होगा वो इस बड़े वृत्त के अंदर ही होगा। तो यानी कि हम एक तरफ से जो हमारी जो जीवा बनेगी, एक जो दो जगह काट रहे हैं ये बिंदु, तो क्या कह सकते हैं हम, AO' की दूरी हम 3 सेंटीमीटर मान सकते हैं, क्योंकि ये एक जगह से हमें ये कन्फर्म है कि ये इस बड़े वृत्त के अंदर ही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये AO' कितना हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, जो कि क्या है इस सर्किल की त्रिज्या है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और इस त्रिभुज OAO' में अगर हमारी पाइथागोरस प्रमेय इसे संतुष्ट करती है तो क्या हो जाएगा, उसका मतलब ये होगा कि ये जो कोण बनेगा AO' वो कितना हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट करती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, इसकी त्रिज्या है हमारे पहले सर्किल की OA बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो हम ये यहाँ लिख लेते हैं। और छोटे सर्किल की OA की त्रिज्या कितनी है हमारी 3 सेंटीमीटर, और केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, जो कि क्या है हमारी
फिगर के हिसाब से ओ डैश नाम दिया है हमने दोनों सेंटर्स को। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओ डैश बराबर कितना हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, जो कि दिया गया है। तो देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो छोटा सर्किल है इस बड़े सर्किल के अंदर आएगा। तो जिधर से हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं उधर से हम इसका जो सेंटर है वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला मान सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज ओ डैश ए में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, उसका कर्ण का वर्ग ओ ए स्क्वायर बराबर उसकी बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। यानी कि ओ डैश स्क्वायर प्लस ओ डैश ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ओ ए कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओ डैश कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ओ डैश ए है हमारा 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इधर आ गया हमारा 25 बराबर 4 चौक 16, 3 तिया 9, तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा 25। तो क्या हो गया ये 25 बराबर 25, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि त्रिभुज ओ डैश ए पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है कि जो त्रिभुज है हमारा ये समकोण बनाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए कोण ओ डैश ए क्या है 90 डिग्री है। और अभी हमने प्रमेय पढ़ी थी 10.3, उसमें क्या कहा गया था। और एक बात और समझ लीजिए, अगर ये समकोण है तो क्या कर रहा है ये ओ डैश क्या है ए बी पर लंब है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ओ डैश ए बराबर ओ डैश ए बराबर क्या होगा ओ डैश बी और इसका कारण हमने आपको पहले ही बता दिया था, फिर भी लिख देते हैं। ये क्या होगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। तो जब हम ये जानते हैं कि ये वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब से क्या करता है डाला गया
लंब डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ डैश बराबर ओ डैश ए बराबर हो जाएगा ओ डैश बी। तो अगर हमें पूरी जीवा की माप निकालनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा ओ डैश ए प्लस ओ डैश बी। तो ए बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ओ डैश ए कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर और ओ डैश ए बराबर क्या हो गया हमारा ओ डैश बी। तो इसके साथ इसके बराबर हुई हम क्या लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर की, ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा उत्तर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमसे क्या पूछा गया था, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछी गई थी, जो कि क्या मानी थी हमने फिगर में, ए बी बराबर कितनी आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है और इसमें 2 समान जीवाएं यानी कि बराबर बराबर 2 जीवाएं हैं जिनकी लंबाई क्या है बराबर है। तो हमने पहली जीवा क्या मानी है ए बी और दूसरी जीवा क्या है सी डी, जो कि क्या कर रही हैं एक दूसरे को वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, इसमें कहा गया है कि एक जीवा, मान लीजिए ए बी जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होंगे। तो इस जीवा के खंड जीवा सी डी के संगत भागों के बराबर होंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें दिया गया है, दिया है एक वृत्त दिया गया है हमें, एक वृत्त जिसकी जीवाएं जिसकी 2 समान जीवाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए जो हमें सिद्ध करना है वो भी हम लिख लेते हैं, सिद्ध करना है देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, जो इसके भाग हैं ए पी बराबर किसके सिद्ध करना है, दूसरी जीवा के संगत भाग, ए पी बराबर सी पी के, ए पी बराबर सी पी सिद्ध करना है और इसका दूसरा भाग कौन सा हो रहा है, बी पी बराबर डी पी के,
DP बराबर DP। ये दो चीज़ें हमें इसमें सिद्ध करनी है। देखिए हमने इसमें रचना की है, वो भी हमें लिखना होगा। रचना क्या की है हमने? वृत्त के केंद्र O से जीवाओं AB तथा CD पर लंब डाला। देखिए हमने क्या किया है, वृत्त के केंद्र से O से हमने AB पर लंब डाला और CD पर भी लंब डाला। तो यहाँ पर क्या कोण बन जाएगा? जब इस पर हमने लंब डाला है तो यहाँ पर क्या बनेगा? समकोण बनेगा। वो हमने दिखा दिया है। तो चलिए सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से जो हमने लंब डाला है तो इससे बनने वाला त्रिभुज कौन सा हो गया? OLP। और दूसरा त्रिभुज OMP। इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे? सर्वांग सिद्ध करते हैं। उससे क्या होगा? ये दूरी क्या होगी? बराबर आ जाएगी। ये क्या हो जाएंगे? अगर दोनों सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे तो ये क्या होंगे? दोनों सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग होंगे। तो ये भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज OLP तथा त्रिभुज OMP में, तो इन्हें हमें सर्वांग सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें तीन बराबर चीज़ें ढूंढेंगे। अगर तीन बराबर चीज़ें हमें मिल जाती हैं तो ये क्या होंगे? ये सर्वांग हम कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं कि OP क्या है? ये दोनों में कॉमन है, क्योंकि त्रिभुज OLP बनाने के लिए और त्रिभुज OMP बनाने के लिए भी कौन सी भुजा चाहिए? OP चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? OP बराबर OP। और इसका कारण लिखेंगे। ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। और दूसरी चीज, इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण क्या है? समकोण है। तो ये भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कोण OLP बराबर होगा कोण OMP के, जो कि क्या है? 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। अब बचती है एक चीज जो हमें अगर मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो देखिए ये जो भुजा है OL और OM, ये क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? OL बराबर, और देखिए इसका कारण लिखेंगे। ये क्यों है दोनों आपस में बराबर? ये क्या है? एक ही वृत्त की बराबर जीवाओं की दूरियां क्या होती हैं? केंद्र से बराबर होती हैं। ये हम लोग जानते हैं। तो ये हमें कारण भी लिखना होगा। तो अब हमें क्या तीन चीज़ें बराबर मिल गई हैं? ये क्या है? साइड है, ये एंगल है जो कि क्या है? राइट एंगल है। और ये क्या है? OL क्या है? इसकी साइड है। और ये OP क्या है हमारा? ये कर्ण है इसका। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हमारे। त्रिभुज OLP सर्वांगसम होगा त्रिभुज OMP
पी के, और इसका कारण लिखेंगे, ये क्या है, RHS सर्वांग समता के नियम से। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या कर दिए हमने, सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। तो इससे क्या होगा, ये PL किसके बराबर होगा, PM के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, PL बराबर होगा PM के, और इसका कारण हम लिखते हैं CP CT से, और इसे हम समीकरण 1 बनाएंगे। तो देखिए हमें सवाल में क्या दिया गया है, हमारे पास दो बराबर जीवाएं हैं, तो क्या होगा, AB बराबर CD। तो देखिए जब इनके ये पूरे पूरे भाग बराबर हैं आपस में, तो इनका अगर हम आधा कर दें तो आधा भाग भी क्या होगा, आपस में बराबर ही तो होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 AB बराबर होगा 1/2 CD के। अब 1/2 AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BL लिख सकते हैं, क्योंकि हमने केंद्र O से इस जीवा AB पर लंब डाला है जो कि L पर काटता है उसे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1/2 AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BL। तो हमने क्या लिख दिया, AB 1/2 AB की जगह BL, और 1/2 CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, MD लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इस जीवा CD पर लंब डाला है जो कि M पर काटता है इसे CD जीवा को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 CD की जगह क्या लिख सकते हैं, MD, और इसका कारण लिख देंगे, वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, BL बराबर MD मिल गया, और इसे हम समीकरण 2 बनाएंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PL प्लस BL, PL प्लस BL बराबर PM प्लस MD। तो देखिए अगर हम फिगर में देखें, PL प्लस BL, तो हमें क्या मिल जाता है, PB या BP मिल जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, BP, क्योंकि PL और BL को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये BP मिल जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, PM में हम क्या जोड़ दें, MD, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये DP इतना भाग मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह DP। और देखिए हमें इसमें जो सिद्ध करना था, ये उसका एक भाग आ चुका है। तो देखिए अब हमें दूसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है, AP बराबर CP। तो हमें सवाल में ही दिया गया है कि क्या है, दोनों जीवाएं एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर
सी डी। तो हमें चाहिए ए पी। तो अगर हमें ये पूरा ए बी चाहिए होगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, ए पी प्लस बी पी। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं आसानी से कि ये हमें ए बी कैसे मिलेगी, बी पी में अगर ए पी को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी पूरी जीवा मिल जाएगी। इसी प्रकार क्या करेंगे हम अपनी दूसरी जीवा में क्या करेंगे, सी पी में अगर पी डी पी को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सी पी में अगर हम डी पी को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरी जीवा सी डी मिल जाएगी। तो देखिए अभी अभी हमने सिद्ध किया है, इसे हम समीकरण 3 बनाएंगे। अभी अभी हमने सिद्ध किया है डी पी बराबर क्या है, डी पी के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 3 का प्रयोग करेंगे। समीकरण 3 से हम किसी भी एक जगह बीपी की जगह डीपी लिख दें या डीपी की जगह बीपी लिख सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, ए पी प्लस बीपी को बीपी ही रहने देंगे और डीपी की जगह हम क्या लिखेंगे, बीपी लिख सकते हैं। और इसका कारण हमने लिख दिया, समीकरण 3 से काम कर रहे हैं ये हम। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, बीपी। तो देखिए दोनों साइड क्या है, बीपी बीपी है, इसे हम काट सकते हैं। हमें बाद में क्या मिल जाता है इसे हल करने पर, ए पी बराबर सी पी। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से ये इसके दोनों पार्ट सिद्ध हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके अगले सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।